अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सभी, मेरी वाइटी फैमिली। आप सभी को रमज़ान चौथा मुबारक और इसी के साथ ही साथ आप सभी को रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक। इसी के साथ ही साथ आज सुबह की प्रिपरेशन मेरी हो रही है। जैसे कि आप जानते हो, सहरी के वक्त में मुझे पकाने का मौका मिल जाता है, तो सहरी में गरम गरम मैं बना लेती हूँ। तो आज की ज़रा प्रिपरेशन इस तरह से मेरी होने वाली। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन की बिरयानी, और ये रेसिपी बनाने के लिए मुझे रात में ही बनाना पड़ रहा है सहरी में, ताकि क्या है, सुबह इफ्तारी का इतना सब कुछ रहता है और सहरी का भी सब कुछ रहता है पकाने का। तो इस वजह से, और काम भी घर के बहुत होते हैं। आप तो जानते हो मेरे घर में एनिमल्स है, सब कुछ है। पता है, वक्त हिसाब से जब ज़िंदगी चलते रहती है ना, तो औरत कहीं ना कहीं खो जाती है। काम के इसमें बिज़ी हो जाती है, सब कुछ ज़िंदगी में वो अपने हर चीज़ों को छोड़ देती है कि उसे करना क्या लाइफ में। वो अपनी खुशी नहीं देखती है, उसे क्या करना है लाइफ में क्या नहीं। ऐसी तरह से मेरी लाइफ में कुछ इसी तरह से चल रही है कि लाइफ में मैं अपनी ज़िंदगी की खुशियों को मैं देख नहीं पा रही हूँ। सारी चीज़ें चलती है, सिर्फ जिम्मेदारियाँ है, जिम्मेदारियों को निभाते हुए जाना है। कहीं ना कहीं ज़िंदगी ऐसी चलती है कि वक्त निकल जाता है, साल निकलते हुए जाता है, और फिर आपका जब आखिरी वक्त आ गया ज़िंदगी का, तब आपको लगे अरे अब जीने का वक्त ही ख़त्म हो गया है। तो कुछ ही लाइफ इसी तरह से चलती रहती है। आप सभी से सहरी में ढेर सारी बातें करने का दिल करता है कि मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ, उन लड़कियों को बताना चाहती हूँ, उन औरतों को बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में आप अपने बारे में ज़्यादा सोचने के लिए सोचते जाइए। क्योंकि अगर ज़िंदगी एक बार आपसे ये जीने का जो हक छीन लेती है ना, उसके बाद बहुत मुश्किल से आपको उठना पड़ेगा ज़िंदगी से कि आपको अपने लिए कुछ करना है। क्योंकि जब वक्त निकल जाता है ना हाथ से एक बार, तब आप सोचते रह जाती हो, काश हमने तब वो फ़ैसला लिया होता, काश तब हमने वो किया होता। ऐसी चीज़ों को सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना ही लोगों से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। जो भी करना है वो आपको करना है। अपनी खुशी के बारे में आपको सोचना है, तभी तो ज़िंदगी में आगे आज बढ़ पाएंगे आप। आपको पता है, हमारे समाज की जो सोसाइटी होती है ना, वो इस तरह की थिंकिंग रखती है कि डिवोर्स वाली लाइफ है, या फिर जो जिसके हस्बैंड नहीं होते हैं, जो बेवा होती है, उनकी थिंकिंग ही कुछ अलग ही बना देती है सोसाइटी। उनको अलग नज़रिए से ही देखती है। लेकिन क्या पता कि एक औरत की मेहनत के पीछे कोई देखता नहीं कि वो किस मेहनत से उस तरह से आगे बढ़कर आगे चली है, उसने किस तरह से जिम्मेदारियाँ निभाई है। हमेशा से एक औरत है ना, अपने मजबूरियों की वजह से दब जाती है कि सोसाइटी क्या बोलती है, सोसाइटी क्या नहीं बोलती है, इस वजह से वो रह जाती है। और मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हूँ जहाँ पर एक लड़की 2 महीना 3 महीना शादी होने के बाद ही डिवोर्स ले लेती है, अपने फैसले कर लेती है, क्योंकि वो जानती है क्योंकि घुटन वाली ज़िंदगी कोई जीना नहीं चाहता। और वो सही डिसीजन होता है। अगर किसी का रिलेशन नहीं जमता है तो उसे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। सोशल मीडिया पे है ना, सबसे ज़्यादा ये है कि किसी की ग़ीबत करके, किसी के बारे में गलत बोल कर, या किसी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप शब्द निकाल कर, है ना, कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ है या फिर कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो फेमस होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि किसी की लाइफ किस तरह से बर्बाद हो सकती है। कुछ ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि आज के समाज में मेंटालिटी जिस तरह से बनी हुई है ना, कि लोगों की मेंटालिटी ये है कि एक औरत की शादी हो गई, उसे उसी में रहना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। वो चाहे कैसी बात, वो हस्बैंड कैसा भी हो, पागल हो, मेंटली हो, कैसा भी हो, उसको उसी में। पर लेकिन एक बात बताओ कि उस लड़की की क्या गलती है? क्यों सोसाइटी के हिसाब से वो चले? अगर किसी से रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, किसी से नहीं जम पा रहा है, किसी से वो जमा ही नहीं पा रही है, तो ज़बरदस्ती से तो रिलेशन नहीं जमा सकते। ताकि आगे चल के बच्चे होने का इंतज़ार करो, फिर बच्चे कब होंगे, उसके बाद बच्चे होने के बाद प्रॉब्लम्स, आगे सिचुएशन, सारी चीज़ें तो एक औरत को ही झेलना पड़ता है। वो पहले का दौर था जब पहले के जो जो औरतें होती थी ना, वो अपने हस्बैंड की मार भी खा लेती थी, दारू पीकर आने के बाद भी हर तकलीफ़ों को झेल पाती थी। लेकिन आज की मेंटालिटी, एजुकेशन जो हो रहा है ना, उससे बढ़ रही है अच्छे खासी, और जिसके वजह से ना लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रहा है लड़कियों को लेकर कि इतना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? समाज है, कानून है, हर चीज़ है। आजकल ऐसा होता है कि अगर लड़की को घरेलू भी चीज़ें हो रही है ना प्रॉब्लम, तो वो अंदर ही अंदर रह जाती है, वो आवाज़ नहीं उठाती है।
कोई औरत अगर शुरू से ही अपने हस्बैंड की बात में हामी 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 करती है, उसको गलत भी लग रहा है तो भी हामी हामी करती है, तो हस्बैंड की नज़र में लगता है वाह क्या वाइफ है मेरी, ऐसी ही होना चाहिए, गाय होनी चाहिए, ऐसी ही रहना चाहिए। लेकिन जब औरत की सहन शक्ति, उसके अंदर जब बर्दाश्त की ताकत नहीं होती है ना, कि बस हो गया, इनाफ इज़ इनाफ, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना भी तो झेलना भी सही नहीं है ना, तब जाके वो अगर आवाज़ उठाती है ना, तो हस्बैंड को लगता है वाह कैरेक्टर लेस हो गई है ये, यानी ये अब किसी और की बातों पर आ गई है, यानी उसका कैरेक्टर को असाइनेशन करना पड़ता है, यानी उसकी कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए बात बोली जाती है। तो औरत की कोई लाइफ ही नहीं होती है इसमें। और ये बात मैं सच कहती हूँ कि अगर आप लोग हस्बैंड की बातों पर हामी 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 हमें हर वक्त हामी करती हो, गलत में भी हामी करती हो ना, लेकिन कहीं ना कहीं डिसबैलेंस अगर आपको लगता है वो चीज़ में कि नहीं भाई कि ये गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपके हस्बैंड का देखिए किस तरह सा रूट चेंज हो जाता है आपको लेकर, आपकी थिंकिंग को लेकर। मैंने अपनी ज़िंदगी से सिर्फ यही सीखा है, जब तक आप जितना बर्दाश्त कर सकते हो उतना कर लो, नहीं होता है तो सीधा मुंह तोड़ जवाब देना ही सीखो। क्योंकि ये जो ज़माने में है ना, जब तक मुंह जवाब नहीं देंगे ना आप किसी को, तब तक हर कोई आपको दबा के रखेगा। क्योंकि लाइफ में बोलते ना, जो जो लोग आपके जो होते हैं, जो आप लोगों को नीचा गिराने की सोचते कि इसे और नीचा गिराओ, इसे और तकलीफ़ दो, और जब तक आप जवाब नहीं देंगे ना, तब तक वो लोग भी नहीं रुक पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने मिला है मुझे भी। मैंने अपनी ज़िंदगी से हर वक्त सीखा है कि नहीं, मुझे लाइफ में स्ट्रांग रहना है, चाहे कोई भी हो। आज मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी को क्या इंस्पायर कर रही हूँ, अगर मुझे तकलीफ़ है तो क्या मैं झेलूँगी, मुझे परेशानी है तो मैं उसे झेलते रहूँगी ज़िंदगी भर, तो मेरी बेटी भी वैसे ही सीखेंगी? नहीं, मैं झेलने वालों में से नहीं हूँ, ना मेरी बेटी कभी झेलेगी ये सब चीज़ें। आजकल की औरतें हर फील्ड में आगे बढ़ चुकी है, सक्सेस होती है, कामयाबी के तौर पर चल रही है, क्योंकि मेहनत है ना, एक औरत अगर करने पर आती है ना तो बहुत मेहनत करती है, लेकिन लोगों का काम है उसे डीमोटिवेट करना, और हमारा काम है मोटिवेट होकर आगे बढ़ना। मैं अपने तीनों बच्चों को सिर्फ यही बोलती हूँ, बेटा लाइफ में ना अपने दम पर आगे बढ़ो, अपने आप को देखो और अपने आप से कामयाबी जो भी कितना कमाते हो वो कमाओ और आगे बढ़ जाओ। कि ज़िंदगी के उस वक्त के उस दौर पर है ना, तुम्हारे साथ में तुम्हारी माँ थी, तुम्हारे साथ में तुम्हारी माँ ने जो भी तुम्हारा साथ दिया। मैं तो सिर्फ बच्चों को ये बोलती हूँ, बेटा अपने लिए कमाओ और आगे बढ़ो, ताकि तुम मेरे लिए नहीं भी कमाएंगे ना चलेगा, मैं अपना देख लूँगी। आज मैं घर में रह रह के हर चीज़ का काम करती हूँ, मेरे घर में रहकर मैं घर के हैंडल करती हूँ, चीज़ों को हैंडल करती हूँ, बच्चों को हैंडल करती हूँ, और उसी के साथ ही साथ यूट्यूब पर एक नया काम भी शुरू कर रही हूँ, यूट्यूब भी चलाती हूँ। इसी के साथ ही साथ मैं अपने खुद के वर्किंग पर भी ध्यान देती हूँ। तो ये कोई ईजी बात नहीं है कि मैं दो दो जगह पर काम करती हूँ, चीज़ों को हैंडल करती हूँ, लेकिन मुझे बर्दाश्त करना है, मेहनत करना है इस पर। और आपको पता है यूट्यूब की सोशल मीडिया की लाइफ मैंने क्यों सिलेक्ट करी हूँ? क्योंकि अपनी हक की आवाज़ हमेशा रखने के लिए, अपनी ओपिनियन, अपनी बातों को रखने के लिए। जो लड़कियाँ जो अपने आप को इतना बेबस समझती है, जो लड़कियाँ अपने आप को कमज़ोर रखती है, जो लड़कियाँ समझती है वो घर के बाहर नहीं निकल सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, उसे डराया जाता है, उसे दबाया जाता है, उसे लाइफ में रोका जाता है, उसे सक्सेस होने से टोका जाता है, तो वो डिमोटिवेट होते होते अपने आप को नहीं हैंडल कर पाती। उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, और ऐसे मौके पाने के लिए चाहे लड़ जाओ, चाहे कुछ भी कर जाओ, लेकिन आगे बढ़ो। और आगे बढ़ो, तब तक आगे बढ़ो जब तक लोगों की ज़ुबान बंद ना हो जाए, तब तक आगे बढ़ो। लोगों का सामना करो, जब तक तुम सामना नहीं करेंगे, तुम चुप रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लोगों को बोलने का मौका मिलते ही रहेगा। और लोग तो यही चाहते हैं कि आपको दबाते हुए जाए और आप उनके नीचे ही, पैरों के नीचे पड़े रहे। इसलिए कहना चाहती हूँ उन लड़कियों से, आगे बढ़ो और आगे करके दिखाओ। डिवोर्स होना, तलाक होना, ये सब बेवा रहना, ये सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आज के ज़माने में। फ़र्क ये पड़ेगा कि आप कर क्या सकती हो और आप ज़माने से आगे बढ़ सकती हो। आपके अंदर भी वो टैलेंट है कि आप कुछ करके दिखा सकती हो। आपकी ज़िंदगी में किसी का साथ हो या ना हो, ऊपर वाले पर भरोसा रखना ज़रूरी है। ऊपर वाले का हमेशा नाम लो, ऊपर वाले का शुक्र करो और ऊपर वाले से ही भीख मांगते रहो, तब तक ऊपर वाला ही आपको देगा और कुछ नहीं कोई देने वाला। आप मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो ये फ़िलहाल अम्मी का टिफ़िन मैं बना रही हूँ, क्योंकि अम्मी सुबह सुबह, अम्मी को मैंने बोल दिया अम्मी बिरयानी लेके चले जाओ, ताकि मैं गरम गरम बिरयानी अम्मी को दे रही हूँ टिफ़िन में।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी को रमज़ान का पहला जुमा मुबारक। और उम्मीद करती हूँ आप सभी के रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे होंगे, बेहतर जा रहे होंगे। आज मेरे हाथ में स्टैंड नहीं है क्योंकि मेरा स्टैंड टूट चुका है जो मोबाइल का होता है, तो इस वजह से मुझे हाथ में लेकर आज ब्लॉगिंग करना पड़ेगा। इस वजह से आज की प्रिपरेशन और आज की इफ्तारी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगी क्योंकि आज हम बनाने वाले बहुत यूनिक रेसिपी जिसका नाम है हैदराबादी दही बड़े। जी हाँ, अपने स्टाइल में मैं बनाऊंगी, लेकिन ज़रूर ट्राई करना। और बहुत सिंपल और इजी, सारी प्रिपरेशन, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर के अंदर ही मिलेंगे, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। इफ्तारी के टाइम पे ये समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊँ। अभी थोड़ी देर पहले सोच रही थी समोसे के चीज़ पॉकेट बना लूँ, फिर अचानक माइंड में आ गया नहीं यार दही बड़े बना लेती हूँ क्योंकि थोड़ा ठंडा भी होना चाहिए पेट के अंदर। बार बार चिकन चीज़ें एकदम। और मॉर्निंग में तो आपने देखा ही होगा कि मैंने बनाया था चिकन की बिरयानी। इस वजह से अभी तक चिकन की बिरयानी अवेलेबल है, बची हुई है, तो खाए। सुबह जो फजर में बच्चे लोग सुबह सहरी में बोलते हैं ना, बच्चे बोलते हैं हम लोग खाएंगे इतना निवाला खा लेते फिर रह जाता है। तो इस वजह से आज भी बोलते हैं ना सहरी में वही बिरयानी खाना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी बचा हुआ है तो वही हम लोग चला लेंगे। और आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपने मेरी कौन सी अब तक की रेसिपी को ट्राई किया है जो मैं शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड की हूँ। और प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरी इंस्टा आईडी को ज़रूर फॉलो करना। मेरी इंस्टा आईडी आपको दूंगी लिंक में, उसे ज़रूर आप लोग फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने की कोशिश करिए क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारी वाईटी फैमिली बहुत बड़ी और लंबे तक का, दूर तक का जाने वाली है। इस वजह से चलिए प्रिपरेशन देखिए। बाउल का स्टार्ट हो गया है क्योंकि ये बाउल की मेहनत ही बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर इतनी कटोरी में सब भर के रखना पड़ता है। इस वजह से चलिए प्रिपरेशन मैं बता देती हूँ, आसान और इजी तरीके से हम किस तरह से बनाने वाले हैं हैदराबादी दही बड़े। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करती हूँ और प्रिपरेशन आपको बता देती हूँ क्या क्या मैंने लिया है। तो यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन रेडी हो चुकी है हमारी। तो मैंने क्या क्या लिया है हैदराबादी दही बड़े बनाने के लिए, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने ली हूँ दही अपने हिसाब से लीजिए, ये मैंने पाव किलो के हिसाब से ली हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिए जितनी क्वांटिटी लगे। उसी के साथ साथ मैंने लिया है बेसन, जितने भजिए बनाना है उस हिसाब से क्वांटिटी में लेना है आपको बेसन। मसालों में और इंग्रीडियंट्स में मैंने क्या क्या लिया वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ली हूँ रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कोतमीर, धनिया पाउडर, गार्लिक जिंजर का पेस्ट, थोड़ा सा खाने का सोडा, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और जीरा। ये सारी प्रिपरेशन बहुत सिंपल और इजी तरीके से है, तो आप इसे जरूर ट्राई करना और बहुत आसानी से ये बन जाती है। तो सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन में हम करेंगे जो बेसन है उसको एक गाढ़े घोल में बना लेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूंगी 1 से 1.5 चम्मच गार्लिक जिंजर का पेस्ट और साथ ही साथ नमक और हल्दी, ये ऐड करके मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं इस टेक्सचर को मैंने अच्छी तरह से सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर दी हूँ। हल्दी, नमक, गार्लिक जिंजर का पेस्ट, रेड चिली पाउडर और थोड़ा खाने का सोडा। इस टेक्सचर को हमें गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाना है, ना कि पतला जो भजिए में बनाते हैं ना हम, वही आलू वाले भजिए वाले, वैसा नहीं बनाना है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा घोल बना के लेना है। चलिए इसे मैं अच्छी तरह से घोल बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप में आपको घोल बना लेना है। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा घोल है, ना कि पतला घोल बनाना नहीं है, वरना पतले बना लेंगे ना तो सारा टेक्सचर जो है फैल जाएगा। तो इस तरह से टेक्सचर बनाकर आपको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए मैं साइड में रख दूंगी। तो सेकंड प्रिपरेशन में हम करेंगे, एक पतीली लेंगे, उसमें ऐड करेंगे पानी। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो घोल है ये देख सकते हो, इसे मैंने साइड में रख दिया है। इसका काम अभी फिलहाल एक साइड में हो चुका है। तो ये सेकेंड प्रिपरेशन है। एक पतीली लेना है, उसमें आपको एक पूरा ग्लास भर यानी 1 या 2 ग्लास भर पानी ऐड करना है। कम से कम इतना पानी तक का तो चाहिए, आधा तपेली तक का। तो ये पानी ऐड करना है। उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच गार्लिक जिंजर का पेस्ट, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से तीनों घोल को मिक्स करके इसे इस तरह से कर लेना है। अभी हम प्रिपरेशन करेंगे फ्राई करने की। अभी हमने जो दही लिया था उसमें पानी ऐड करके इसका पतला घोल बना लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं है, थोड़ा मीडियम हिसाब से घोल बना के ले लेंगे। अभी मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी और छोटे छोटे गोल साइज में आपको दिखा देती हूँ। ये बेसन वाले भजिए उसे फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हो बेसन मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ घोल का, बहुत अच्छे से और सुनहरे कलर में आपको बनाना है। और सोडा बिल्कुल, खाने का सोडा बिल्कुल कम डालना है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इसी तरह के हैदराबादी दही बड़े बनाए हैं या फिर आपने कभी ऐसा बनाया ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम आप ट्राई करेंगे। सकते हो कुछ बिल्कुल इसी तरह से आपको ब्राउन में कलर लाना है एकदम। अभी मैं इसे पलटा दूंगी। तो अभी आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से सुनहरे कलर में आ चुका है। इसी तरह से अभी मैं इसे निकाल लूंगी और जो हमने धनिया का पानी, जैसे कि ये धनिया का पानी, गार्लिक जिंजर पेस्ट का जो पानी हमने बनाया था, इसमें ऐड करके बिल्कुल डुबा के रखूंगी इसमें। तो देख सकते हो आप कि मैंने इसमें डुबा के रखा है, बिल्कुल अंदर तक घोल को पूरा जाने देना है। तब तक जल्दी जल्दी हम प्रिपरेशन करते हैं बनाने की दूसरे वाले भजिए की। तो आप देख सकते हो जो बेसन है जिसे हमने ऐड किया था धनिया पाउडर और गार्लिक जिंजर पेस्ट में, इस तरह से दबा लेना है आपको, हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से दबाना है। पूरा पानी जितना हो सके निचोड़ लेना है और इसे हम ऐड करेंगे। तो दही है उसमें हम ऐड करते हुए जाएंगे सारे इसमें।
तो अभी आप देख सकते हो मैंने दही में ऐड कर दी हूँ जो बेसन का जो टेक्सचर है, वो ऐड करने के बाद भजिए को इसे अच्छी तरह से मिक्स होने देना है, अंदर तक डुबाना है। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोग कौन से सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हो, और ये डिश रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्सचर काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुका है दही के अंदर। अभी हम क्या करेंगे, बघारने वाला काम करेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम ऐड करेंगे ऑयल, और फिर उसमें ऐड करूंगी जीरा, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और टेक्सचर ऐड करके इसे मिक्स कर लूंगी। तो अभी आप देख सकते हो टेक्सचर को काफ़ी अच्छी तरह से सुनहरा थोड़ा ब्राउन कलर में लाना है भूनकर, इस तरह से जो मिर्ची है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक जिंजर का पेस्ट 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर और नमक उस हिसाब से ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। देखो टेक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। गार्लिक जिंजर के पेस्ट को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से दही जो हैदराबादी दही वड़े हैं वो बनते हैं। तो देख सकते हो मसाला काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। अभी हम इस टेक्सचर को ऐड करेंगे जो हमने दही बनाया है, दही वड़े वाला रेसिपी, उसमें ऐड करके मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हो माशाल्लाह क्या अच्छे से गजब कलर दिख रहा है आपको। आप चाहे तो थोड़ा सा अपने हिसाब से पानी अगर कम लगे तो ऐड कर लेना, अगर ये सूखा लग रहा हो आपको तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से मैंने इसे गार्निश भी कर लिया है। तो ये ज़रूर आप ट्राई कर लेना। तो आपने देखा माशाल्लाह हमने कितने इजी तरीके से हैदराबादी दही वड़े बनाए हैं अपने तरीके से। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना, और बहुत सिंपल और इजी तरीके से। चलिए प्रिपरेशन करती हूँ, फ्राई करना भी है, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती है घर के अंदर लाने के लिए, तो इस वजह से बच्चे लोग भी जा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी पहले भजी फ्राई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और दुआ में ज़रूर याद रखिए प्लीज़ गाइज आप लोग सभी मुझे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब करने का मुझे बहुत मोटिव मिलता है। मुझे अच्छे प्यार भरे कॉमेंट्स आप लोग करते हो। देखो हमारा टाइगर भी ला रहा है, तो इतने प्यार भरे कमेंट्स करते हुए जाइए ताकि मुझे बहुत हौसला मिलता है, और इसी तरह से अपना प्यार देते हुए जाइए। आज इफ्तारी के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह आज रमज़ान का चौथा रोज़ा बहुत अच्छे से गया, और आज का पहला दिन है जुम्मा का। तो रमज़ान का पहला जुम्मा आप सभी को मुबारक। इसी तरह से सभी के घर में, देखो डॉग चिल्ला रहा है, भूख लगी है, तो इसी तरह से आप सभी के घर में भी बरकत हो, और आप लोग सभी दुआ भी ज़रूर करें मेरे और मेरे फैमिली के लिए। चलिए चाय पीती हूँ, सर दर्द आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग सभी दुआ में याद रखिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और इसी तरह से ढेर सारा प्यार देते हुए चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद ज़रूर करिए। बाय एवरीवन, टेक केयर।